बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आईकॉम की स्टूडेंट्स, आज हम लोग पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करने लगे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स और उसूल तजारत का जो सब्जेक्ट है, जिसकी बुक हम लोग पढ़ रहे हैं काजी शहजाद एहतशाम साहब की। उस बुक के अकॉर्डिंग जो पेयरिंग स्कीम है, बल्कि उस बुक के अकॉर्डिंग क्या ऑल पंजाब बोर्ड जो है उनमें जहां जहां पे ये बुक पढ़ाई जा रही है, अगर कोई इस राइटर की बुक नहीं भी पढ़ रहा, किसी और राइटर की बुक पढ़ रहा है, तो हम साथ साथ चैप्टर नेम डिस्कस करेंगे। वो चैप्टर नेम आप देख लें जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं। तो पेयरिंग स्कीम सारी बुक्स में सारी बोर्ड्स के अकॉर्डिंग यही है। अब इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है, अगर हम उसूल तजारत के सब्जेक्ट को वैसे ओवरऑल डिस्कस करें तो इसके टोटल सब्जेक्ट्स टोटल चैप्टर्स जो हैं टोटल चैप्टर्स हैं हमारे पास 26, जिसमें से हमारा पेपर आता है 75 मार्क्स का। टोटल मार्क्स होते हैं पेपर के 75। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि ये 75 मार्क्स में से हम मैक्सिमम कैसे सिक्योर कर सकते हैं। 75 में से 70 मार्क्स आप इजीली सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपने 15 एमसीक्यूज किए हुए हैं तो 15 मार्क्स आप वहां से ले सकते हैं। आपके 18 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, 36 मार्क्स वहां से आप सिक्योर कर सकते हैं। बाकी 3 लॉन्ग क्वेश्चन किए हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा भी किया तो जाहिर है उसमें से डिडक्शन होनी ही होती है। तो आप 70 to 71 जो मार्क्स हैं वो सिक्योर कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से आप सिक्योर कर सकते हैं, उसके लिए आज हम पेयरिंग स्कीम जो है वो इसकी डिस्कस करते हैं, गुजरांवाला बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग भी और बाकी जो बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग भी। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेपर में आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एमसीक्यूज, जिसमें 15 एमसीक्यूज होते हैं और वो 15 आपने सॉल्व करने होते हैं। 15 ही मार्क्स के होते हैं। और ये अगर तो आप ये जो बुक में 26 चैप्टर्स में जो एमसीक्यूज बुक के लास्ट पे दिए हुए हैं वो आप अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो ये 15/15 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग पास पेपर्स को देखते हैं, अभी हम इसको डिस्कस करने के बाद पास पेपर भी आपको शो करते हैं, उसमें जो 15 एमसीक्यूज आए हुए हैं वो इन 26 चैप्टर्स में से बुक में से ही आए हुए हैं। यानी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल से एमसीक्यूज होते हैं या कोई इतनी इसमें कोई मसला होता है। ये आपके जो 26 चैप्टर्स हैं उसी में से 15 एमसीक्यूज हैं और 15 मार्क्स आप अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। अगर वो चैप्टर के लास्ट में जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो मैक्सिमम 10 to 15 एमसीक्यूज दिए होते हैं हर चैप्टर के लास्ट में। अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आप 15/15 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। अब शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास टोटल आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 9। आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। उन 9 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। अब ये जो 9 क्वेश्चंस हैं ये कहां से आते हैं? चैप्टर नंबर 1 to 8, ये 8 चैप्टर्स में से आपके ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिनको आपने अटेम्प्ट करना है 6 को। 6 × 2 12 मार्क्स होते हैं इसके। अगर अब हम लोग इसको आप लोगों को ये दिखाती चलूं कि जो चैप्टर नंबर 1 से 8 है उसी में से हमारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो देखते हैं हम लोग बुक पे। जैसे ही हमारे पास गुजरांवाला बोर्ड का 2024 का पेपर है, इसमें जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया कि हमारे पास 15 एमसीक्यूज होते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका 15 एमसीक्यूज हैं। और ये 15 एमसीक्यूज ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक चैप्टर से आते हैं, ये आपके पास जो 26 चैप्टर्स हैं उसमें जो बुक के लास्ट में एमसीक्यूज दिए हुए हैं उन्हीं में से आते हैं जो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। नेक्स्ट तो आपका सेकंड क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि उसमें आपके चैप्टर नंबर 1 से 8 तक 9 क्वेश्चन आपको आते हैं। तो आप लोग देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कारोबार में तंजीम का मकसद, ये चैप्टर नंबर 1 से है। सनत की इकसाम अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में से है। अगर हम लोग इससे नेक्स्ट बात करें जो हमारा क्वेश्चन है वाहद आजर का, तो ये चैप्टर नंबर 3 में से है। ये चैप्टर 1 में से दोनों, ये चैप्टर नंबर 3 में से। शरारती कारोबार हमारा चैप्टर नंबर 4 में से है।
फिर से शराकत की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 4 है। नेक्स्ट मस्कात है, कंपनी है, सिंगल मेंबर कंपनी है, तो ये सारे कंपनी वाले जो चैप्टर्स हैं उन्हीं में से क्वेश्चन है। और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 जो अंजुमन इमदाद बाहमी है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन है। इट मींस के जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, 9 शॉर्ट क्वेश्चन ये आपको दिए हुए हैं, 8 शॉर्ट क्वेश्चन सॉरी आपको दिए हुए हैं, उसमें से आपने अटेम्प्ट करने हैं जो 6 क्वेश्चन वो आपके चैप्टर नंबर 1 से 8 तक है। ऐसे ही अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 6 आउट ऑफ 9, यानी आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं और वो 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके होंगे चैप्टर नंबर 9 टू 17, और ये भी आपने 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 12 मार्क्स होंगे आपके इसके। अब ये अगर इसको भी हम लोग बुक से एक दफा देख लें या पास पेपर का ओवरव्यू ले लें तो ताकि हमें मजीद क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, ताजर की तारीफ करें, ये आपके पास चैप्टर नंबर 9 में से क्वेश्चन है। पेशकश के हद से क्या मुराद है, चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन है। मर्चेंट थोक फरोश से क्या मुराद है, ये चैप्टर नंबर 10 में से है। ख्वांचा फरोश की तारीफ करें, चैप्टर नंबर 11 में से है। तजारती इतबारी हद की तारीफ कीजिए, ये चैप्टर नंबर 12 में से क्वेश्चन है। एक्स शिप प्राइस से क्या मुराद है, चैप्टर नंबर 13 में से। बरामदी तजारत की तारीफ करें, चैप्टर नंबर 14 में से। क्लियरिंग एजेंट दरामदी तजारत में क्या किरदार अदा करते हैं, ये चैप्टर नंबर 15 में से क्वेश्चन है। इश्तहारबाजी किस तरह पैदावारी लागत को कम करती है, ये चैप्टर नंबर 16 में से क्वेश्चन है। तो ये जो हमारे 9 क्वेश्चंस हैं इनमें से हमने 6 को अटेम्प्ट करना होता है। तो आप लोग देखें तो ये चैप्टर नंबर 9 से 17 तक ओवरऑल इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें 2024 में कोई भी 17 चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आया हुआ, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर हम 2021, 2022 और 23 के पेपर को भी उसको चेक करें तो 17 चैप्टर तक जो क्वेश्चन है वो यहां से आते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 9। अब ये क्वेश्चंस आपके पास कहां से आते हैं, चैप्टर नंबर 18 टू 26, इसमें से भी आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तो टोटल आपके 12 मार्क्स। अगर इसको भी हम लोग मजीद क्लियर करना चाहें तो हम पास पेपर को चेक कर लेते हैं जो 2024 में गुजरांवाला बोर्ड में पेपर आया। तो जो हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, शॉर्ट क्वेश्चन हमने 6 इसमें से हल करने हैं। बहरी बीमा से क्या मुराद है, ये चैप्टर नंबर 18 में से क्वेश्चन है। रेलवे ट्रांसपोर्ट के 2 फायदे तहरीर करें, ये चैप्टर नंबर 19 में से क्वेश्चन है। जराए नकलो हमल वाले चैप्टर में से जहीरा अंदोजी की अहमियत बयान करें, ये चैप्टर नंबर 20 में से जहीरा अंदोजी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है। मैं बार बार चैप्टर नंबर आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप में से कोई काजी शहजाद एहतशाम साहब की किताब नहीं भी पढ़ रहा किसी और बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो वो जो भी बुक पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर देख लें, पेयरिंग स्कीम सबके लिए यही होगी। नेक्स्ट है ऐवान सनत और तजारत के बारे में आप क्या जानते हैं, ये चैप्टर नंबर 21 में से सवाल है। दफ्तर के फराइज कौन कौन से हैं, चैप्टर नंबर 22 में से है। कंप्यूटर के कोई से 2 फायदे लिखे, चैप्टर नंबर 23 में से है। अमूदी और उफ की मसलबंदी में फर्क बयान कीजिए, चैप्टर नंबर 24 है। और सरकारी हद के बारे में आप क्या जानते हैं और सरकारी हद की अहमियत के बारे में 2 निकात लिखे, ये चैप्टर नंबर 26 में से क्वेश्चन है। तो इट मींस के आपका जो पेपर है उसमें आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस की जो पेयरिंग है वो इस तरह से चैप्टर्स में से होती है, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस के आपके पास 3 पोर्शन होते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। तो उसके लिए जो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने होते हैं आपने, वो चैप्टर नंबर 1 टू 8 अगर आप अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आपके ये 6 क्वेश्चंस हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 9 टू 17 में से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, और चैप्टर नंबर 18 टू 26 में से नेक्स्ट 6 क्वेश्चन आपके जो है वो कंप्लीट होते हैं।
आई थिंक आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस का और एमसीक्यूज का पोर्शन जो है वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो हमारी बारी आती है वो लॉन्ग क्वेश्चंस की होती है, ठीक है, यानी जो हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन है। सब्जेक्टिव पोर्शन में से आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 बनता है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, ये आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए होते हैं। 5 लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 लॉन्ग क्वेश्चंस। यानी आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, इनमें से आपने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास तो चैप्टर है 26, क्या हमें 26 ही चैप्टर लर्न करने पड़ेंगे अगर हम 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं? तो ऐसा नहीं है। अगर आप फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं आपको बता रही हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर आप 3 to 4 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, टू सॉल्व और अटेम्प्ट 3 to 4 क्वेश्चंस, उसके लिए जी है आपके पास चैप्टर नंबर 1 to 8, ये आपने प्रॉपर इनको लर्न करना है, चैप्टर नंबर 1 to 8। इसके बाद अगर आप चैप्टर नंबर 9 कर लेते हैं और चैप्टर नंबर 12 कर लेते हैं तो आप इजीली 3 to 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप इजीली 3 to 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये मैं ऑल बोर्ड्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। गुजरांवाला बोर्ड में भी ऐसा ही है, लाहौर बोर्ड में भी ऐसा ही है, और बाकी बोर्ड्स की बात की जाए तो उसमें भी पेयरिंग ऐसे ही है। हाँ, अलबत्ता अगर आप 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो बाकी कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर्स हैं, उसमें आप अपना जो चैप्टर है इंश्योरेंस वाला, यानी बीमाकारी, ठीक है, इस चैप्टर को आप अच्छे से कर लें। जहीरा अंदोजी यानी वेयर हाउसिंग, मैं चैप्टर्स के नेम इसलिए लिख रही हूं कि अगर किसी की बुक डिफरेंट है तो उसमें आप ये अपने चैप्टर्स देख लें। इसमें तो सिंपल है ना, आपका फर्स्ट वाला कारोबार के अकॉर्डिंग चैप्टर है, दूसरा कॉमर्स और सन्नत का है, तीसरा वाहद मलकियती कारोबार है, शराकत है। मैं बुक से भी आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट इसमें ये मुल्की तजारत है, चैप्टर नंबर 9 मुल्की तजारत का है। चैप्टर नंबर जो 12 है वो गैर मुल्की तजारत है। तो फर्स्ट चैप्टर से लेके अंजुमन इमदाद बाहमी तक तो आप थॉरोली करेंगे 8 चैप्टर्स। अगर आप 8 चैप्टर्स को कर लेते हैं तो 3 क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 चैप्टर्स भी कर लेते हैं तो आपके 3 to 4 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि हम 100% पेपर हमें आता हो, यानी कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा ना हो कि जो हमें नहीं आता, तो उसके लिए इंश्योरेंस वाला चैप्टर आप करें, वेयर हाउसिंग यानी जहीरानदोजी वाला चैप्टर आप लोग कर लें, मसलबंदी का एक चैप्टर है आपके पास। इसके अलावा आप लोग ट्रांसपोर्टेशन का, जराए नकलो हमल का भी चैप्टर कर सकते हैं, उसमें भी बाजुकात कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा आपके पास कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे आपके पास मसलबंदी का एक चैप्टर है और उसके अलावा लास्ट 2 चैप्टर सरकारी हतूत और कारोबारी हतूत। ये जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 होता है वो अमूमन इन चैप्टर्स में से आता है। इन चैप्टर्स में से वो कोई भी हो सकता है, बाजुकात वो सरकारी हतूत की एग्जाम आ जाती है, मसलबंदी के तरीकाकार आ जाते हैं, उसकी एग्जाम आ जाती है, या इन 3 चैप्टर्स में से कोई क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, अगर आपने ये चैप्टर्स, ये 10 चैप्टर्स रेडी किए हुए हैं तब भी आपका 3 to 4 क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं। और इसमें हर क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं, यानी 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है,
चूंकि आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 24 मार्क्स के आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो ये टोटल आपके पास 75 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, ये 15, 36 एंड 24, ये टोटल आपके पास 75 मार्क्स हैं जो आप इजीली सिक्योर कर सकते हैं। अब आप पेपर अपना, अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को भी अगर पास्ट पेपर से देखें तो वो देख लेते हैं कि किस तरीके से, क्या जैसे हमने पेयरिंग स्कीम डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास पेपर आ रहा है। अगर 2024 का हम लोग पेपर देखें गुजरांवाला बोर्ड का, तो देखें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो आया है आपका वाहिद मलकियती कारोबार यानी चैप्टर नंबर 3 में से। ऐसे ही अगर शराकत का खात्मा या शराकती कारोबार की रजिस्ट्रेशन का तरीका है, ये तो चैप्टर नंबर 4 में से दोनों क्वेश्चन है। गैर मुल्की तजारत है तो ये चैप्टर नंबर 12 में से क्वेश्चन है। सरकारी हतूत है तो ये चैप्टर नंबर 26 में से। तो ये गुजरांवाला बोर्ड का पेपर है जो आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। गुजरांवाला बोर्ड के अकॉर्डिंग 2024 का जो पेपर था उसमें 3 और 4 वाले चैप्टर में से ही अगर आपके ये दो जो फर्स्ट वाले जो 4 क्वेश्चंस हैं वो देखें इन्हीं चैप्टर में से सॉल्व हो रहे हैं। यहां से 3 और 4 वाले चैप्टर में से आपके 3 क्वेश्चन है और 12 वाले चैप्टर में से गैर मुल्की तजारत में से आपका 4th वाला क्वेश्चन है। और ऐसे ही जो लास्ट वाले हमने 5 चैप्टर्स डिस्कस किए इनमें से एक लास्ट 1 क्वेश्चन है। तो अगर आप यही चैप्टर्स अच्छे से लर्न कर लेते हैं, इनको थॉरली आप लोग मेमोराइज कर लेते हैं, तो आपके 3 to 4 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट होते हैं। इसकी एक और एग्जांपल हम लाहौर बोर्ड का पेपर भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि मजीद क्लियर हो जाए। अब ये लाहौर बोर्ड का गुजरांवाला बोर्ड लाहौर बोर्ड का 2024 का पेपर है। उसमें अगर लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो एक अच्छे कारोबारी आदमी के औसाफ जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से क्वेश्चन है। शराकती मुआहदे का चैप्टर नंबर 4 में से है। मुश्तरका सरमाए की कंपनी 5वें में से है। और पाकिस्तान की मुल्की तजारत जो है वो चैप्टर नंबर 9 है। और ज़राए नकलो हमल का जो चैप्टर है वो आपके पास चैप्टर नंबर 19 है। तो इट मीन्स के जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किए चैप्टर नंबर 1 to 8, 9 and 12, तो उसमें से हमारे 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और जो लास्ट में जो 5 चैप्टर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डिस्कस किए लास्ट क्वेश्चन उसमें से। आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। आई होप कि ये समझ आ गई है आपको। मजीद हम इसमें आपको एक प्रॉपर जो पेपर है सॉल्व करने का तरीका भी बताते हैं कि आप किस तरीके से अपने पेपर की प्रेजेंटेशन करें तो भी आप अच्छे मार्क्स हैं वो ले सकते हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने असूल तजारत जो कि आईकॉम पार्ट 1 का एक सब्जेक्ट है, इसकी पेयरिंग स्कीम हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमारे पास गुजरांवाला बोर्ड का 2024 का एक पेपर है जिसको हमने सॉल्व किया है। इसमें हम आपको बताएंगे कि पेपर को हम किस तरीके से जो है पेपर की जो प्रेजेंटेशन है अगर हम करें तो हम अपने पेपर में हाईएस्ट मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। जी तो बेटा सबसे पहली टिप इसमें ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है सवाल नंबर 1 जो है वो हमारे एमसीक्यूज होते हैं जो कि हम पहले सॉल्व कर चुके होते हैं। सवाल नंबर 2 से हमारा जो पेपर है वो शुरू होता है। उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 9 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होते हैं, मुख्तसर सवालात गिवन होते हैं जिसमें से आपने 6 को हल करना होता है। 6 सवाल जो है वो हल करने होते हैं। अब सवाल का सबसे पहले तरीकाकार ये है कि आपको जो सवाल दिया जाए उसकी जो क्वेश्चन पेपर में नंबरिंग है आपने वही देनी है। यानी अगर आप पहले सवाल बाज़ यहाँ पे तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है ना, यानी उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। बाज़ ऐसा होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छा नहीं आता, आप पहले 2 वाला करना चाहते हैं या 3 वाला, 4 वाला या कोई भी उन 9 सवालों में से आप जो भी करना चाहते हैं तो आपने नंबरिंग भी यहाँ पे वही देनी है जो क्वेश्चन पेपर में मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करें। और दूसरा जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कोशिश करें सबसे पहले अगर आप पूरा सवाल नहीं लिख सकते तो उसका थोड़ा सा हिंट यहाँ पे लाजमी दें। ठीक है, बाद में उसको सॉल्व करें और जितना हो सके अपने पेपर को डायग्रामेटिकली थोड़ा सा प्रेजेंट करने की कोशिश करें। ये पेपर की प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करता है और पेपर चेक करने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन होता है इसका। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है जैसे इसमें कि सनद की इकसाम बयान करें, सनद की इकसाम लिखें। तो सनद की इकसाम जस्ट हम पूरा क्वेश्चन अगर नहीं भी लिख सकते तो हमने थोड़ा सा उसका हिंट लिख दिया और उसकी जो इकसाम है उसको हमने मजीद इस तरह से, आपने वैसे भी तो लफ्जों में लिखना है तो उसको यानी सनद की इकसाम दर्ज झैल है, इब्तदाई सनद और सानवी सनद, तो आप कोशिश करें उसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो ये एक अच्छा इंप्रेशन है और एक ही नजर में जो है वो एग्जामिनर जो पेपर चेक करने वाला है उसको समझ आ जाती है कि इस स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास आयनीज
लास्ट से क्या मुराद है, तो उसको आप डिफाइन भी करें और उसमें जैसे कहा जाता है कि इसका नोटिस देना होता है 21 दिन पहले। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप उसको हाईलाइट करके लिखेंगे तो जो पेपर चेक करने वाला है उसको पता चल जाएगा। एक दो क्वेश्चन चेक करने के बाद उसको अंदाजा हो जाता है कि स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर है, कि अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है, तो वो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। और कोशिश करें जितना आपसे पूछा गया अगर उससे मजीद भी आप थोड़ा सा उसमें ऐड कर सकते हैं डायग्राम की फॉर्म में, तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन है। नेक्स्ट ही फोर्थ वन क्वेश्चन था हमारा, शराकत की तारीफ करनी है। तारीफ करते हुए कोशिश करें कि शराकत की तारीफ आपको कही जाए, कंपनी की तारीफ की कही जाए, एक्ट के अकॉर्डिंग लिखें। अगर एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको बेस्ट बहुत अच्छे तरीके से डेफिनेशन आती है तो उसको इन्वर्टेड कामास में पेपर के दरमियान में करके लिखें, ठीक है। ये पेपर प्रेजेंटेशन भी आपकी अच्छी लग रही है और पेपर चेक करने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन इसका जा रहा है। जितनी भी डेफिनेशन हो उसको पेज के दरमियान में करके लिखें। इसी तरह से कंपनी का हाथमा है किस तरीके से किया जाता है, उसमें सेक्शन, उसमें जो आपका एक्ट है उसको मेंशन करें और थोड़ा सा उसको डायग्राम की फॉर्म में, क्योंकि पेपर जब भी जो बुक आपने पढ़ी है ऑब्वियसली बाकी सबने भी बुक से पेपर को लर्न किया हुआ है, तो जो डिटेल आप लिख रहे हैं वो तो सबने लिखी होनी है। हाँ, आपका पेपर दूसरों से मुनफरिद इस फॉर्म में हो सकता है कि आपने कुछ चीजें जो है वो हाईलाइट की हुई हैं, कुछ आपने डायग्राम्स प्रेजेंट की हुई हैं, तो इससे आपकी जो पेपर की प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी जो है वो पता चल रही होती है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी जब आप करें, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आप कर रहे हैं या लॉन्ग जो भी डेफिनेशन वगैरह लिख रहे हैं, तो उसमें कोशिश करें अपने पेपर में इस तरीके से डेफिनेशन वगैरह जो है वो अपने पेपर में ऐड करें। जैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन है ख्वांचा फरोश का, उसमें भी एक डेफिनेशन, हालांकि उसमें सिर्फ तारीफ पूछी गई है, ख्वांचा फरोश की तारीफ क्या है, तो आपने तारीफ के साथ साथ उसकी अगर खसूसियात भी ऐड कर देते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ऐसे ही आपसे बरामदी तजारत की सिर्फ डेफिनेशन पूछी गई है, डेफिनेशन के साथ अगर आप थोड़ा सा डायग्राम की फॉर्म में भी उसको प्रेजेंट कर देते हैं तो दैट्स गुड। ऐसे ही ये देखें एक्चुअली प्राइस है, एक्चुअली प्राइस की आपको डेफिनेशन पूछी गई है, डेफिनेशन जो नीचे लिखी है ये तो एग्जैक्ट इस तरह से सारे स्टूडेंट्स ने लिख देनी है, जिस तरीके से ये डेफिनेशन लिखी हुई है ये सारे स्टूडेंट्स ने लिखी होनी है। आप कोशिश करें कि थोड़ा सा उसको डायग्राम की फॉर्म में भी प्रेजेंट करें। इसी तरह से आपके सामने ये क्वेश्चन है क्लियरिंग एजेंट का। क्लियरिंग एजेंट की डेफिनेशन इतनी तो सारे स्टूडेंट्स ने लिखी होगी, ये जो डेफिनेशन है ये सारे स्टूडेंट्स ने लिखी होगी। आपका पेपर मुनफरिद तब लगेगा जब आपने दूसरों से हट के थोड़ा सा अपने पेपर को प्रेजेंट किया हुआ है, उसकी जिम्मेदारियां बताई हुई हैं या उसको डायग्राम की फॉर्म में बताया हुआ है। नेक्स्ट भी इसी तरह से क्वेश्चन है, हाँ लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ अगर आप हम लोग जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो क्वेश्चन नंबर है आपका, एक तो जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू होता है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 ही देना। जैसे फर्स्ट आपका एमसीक्यूज का था, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे, तो उसमें आपने सवाल नंबर 5 जो था वो आपका उसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप करने जा रहे हैं सवाल नंबर 5, तो आपने उसका तरीकाकार ये है कि सवाल को लिखें सबसे पहले, फिर एक अहम निकात की यानी आउटलाइन एक बनाएं, जिससे पेपर चेक करने वाले को पता चल जाए कि इसने जो तफसील लिखी है उसमें क्या क्या चीजें मेंशन है, क्या क्या इसने जो है वो कवर करने की कोशिश किया है। तारुफ लिखें सबसे पहले, तारीफ लिखें, फिर शराकती कारोबार की रजिस्ट्रेशन का तरीका चूंकि आपको क्वेश्चन दिया गया है तो वो लिखें, और लास्ट में अपने जो आंसर है उसको सम अप लाजमी करें, ताकि वो एग्जाम चेक करने वाले को इंप्रेशन दे कि इसका जो क्वेश्चन है, जो आंसर है वो कंप्लीट है। आपने सबसे पहले तारुफ देना है, तारुफ आपका 2 से 3 लाइनों का या मैक्सिमम 3 से 4 लाइनों का होना चाहिए, ठीक है। इसका बस स्टार्ट किया जाना और 2 से 3 लाइनें लिखी जानी भी इनफ है। डेफिनेशन आप हर सवाल में, हर सवाल के जवाब में, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं, हर जवाब में 2 डेफिनेशन लाजमी लिखें। राइटर का नेम आता है तो लाजमी मेंशन करें, नहीं आता तो 2 डेफिनेशंस को ब्लैक इंक में इन्वर्टेड कामास में लाजमी सॉल्व करें। नेक्स्ट इसको लॉन्ग क्वेश्चन को जो बुक से याद किया हुआ है आपने उसको लाजमी लिखें और कोशिश करें कि हर हेडिंग के अंदर अगर कुछ ना कुछ आप डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर सकें तो वो लाजमी करें। ये पेपर चेक करने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन देगा, एक अच्छा इंप्रेशन होगा आपके पेपर्स के। यानी बुक वाला आप लाजमी लिखें, लेकिन बुक वाला लिखने के साथ साथ जो है कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल डायग्राम की फॉर्म में, डायग्राम्स बनाने में कोई इतना टाइम नहीं लगता, वो एक एक वर्ड लिखने से भी सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा होता है, तो ये आपके पेपर चेक करने वाले पे एक बहुत बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। इसी तरह से जब आपका खत्म हो जाए क्वेश्चन, जब जवाब खत्म हो जाए तो लास्ट में नतीजा लाजमी लिखे। ये एग्जामिनर को बाजुकात ऐसा होता है लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कोई 1-2 पॉइंट रह भी जाता है, तो आप कोशिश करें इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करें। इस पेपर की प्रेजेंटेशन आपके सामने है,
आप देख रहे हैं कि दूसरे सवाल की भी 2 डेफिनेशंस लिखी हैं, तारुफ लिखा है और अहम निकात की फॉर्म में, और फिर इसको जितना हो सके डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट किया है और इसी से आपके पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन भी है, उसकी पेपर की प्रेजेंट, उसमें वही चीजें हमने निकात ऐड की हैं। अगर देखें आपको राइटर्स के नेम आते हैं तो डेफिनेशंस में राइटर के नेम लिखें, एक अच्छा इंप्रेशन है। और अगर नहीं आते तो कम से कम डेफिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से लिखें और 2 लाजमी लिखें। यहाँ पे तो क्वेश्चन चूंकि कंप्लीट है, लेकिन बात ऐसा होता है कि किसी रीजन से अगर आपका कोई क्वेश्चन है लास्ट वाला वो नहीं भी पूरा हो सका, कोई 1-2 हेडिंग आपकी रह भी गई है, तो कोशिश करें कि वो 1-2 हेडिंग जो है वो आप डायग्रामेटिकली लास्ट में लिख दें और नतीजा लाजमी लिखें। आप नतीजा लिख देंगे तो एग्जामिनर चेक करने वाले को ये होगा कि इसका पेपर कंप्लीट है, और पेपर चूंकि कंप्लीट है तो आपको 8 में से 6 नंबर तो लाजमी मिल जाते हैं, 6.5 मार्क्स भी मिल जाते हैं अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया हुआ है। और लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने टाइम को इसका मैनेज, टाइम बहुत जरूरी है आईकॉम के सब्जेक्ट्स में से, स्पेशली उर्दू, असूल तजारत और असूल मुआशियात, इनमें टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो असूल तजारत में आप टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं, 75 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 2 घंटे 30 मिनट होते हैं टोटल, यानी 150 मिनट होते हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 में 15 एमसीक्यूज होते हैं, 15 मार्क्स होते हैं और 20 मिनट होते हैं इसके लिए। इसमें तो 20 मिनट का ये पेपर होता है, 20 मिनट के बाद आपसे जो है वो आपको नेक्स्ट पेपर मिल जाता है जो इंशाइया पोर्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 में आपने टोटल 6 सवाल करके 18 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसके 36 मार्क्स होते हैं। अब 36 मार्क्स के हैं ये, तो आपने इसको 35 मिनट्स के अंदर ही कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। अगर आप हर सवाल को 2 मिनट भी देते हैं तो आपका 1.5 से 2 मिनट देते हैं तो आपका 35 मिनट में इजीली जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। हर क्वेश्चन को अगर आप 30 मिनट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो आपका जो 30 मिनट्स में इजीली अटेम्प्ट हो जाता है। उसमें आप ये करें कि पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना शुरू कर रहे हैं तो मार्कर से जितनी आपने हेडिंग्स वगैरह लिखनी है वो आप सबसे पहले लिख लें, और नतीजे तक आप सारी मार्कर से जितनी हेडिंग्स है वो लिख लें, अंदर स्पेस छोड़ दें, और बाद में फिर ब्लू पॉइंटर ब्लैक पॉइंटर पकड़े और उससे सारा फिल करें उसको जो एक्सप्लेनेशन लिखनी है। इस तरह से आपका बार बार पेंसिल चेंज करने में टाइम वेस्ट नहीं होता और आपका इजीली 30 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये टोटल आपके इन सबको हम ऐड करते हैं, 20 मिनट्स में एमसीक्यूज और 55 मिनट्स और 1.5 घंटा, ये मिला के ये 145 मिनट आपके बनते हैं। 5 मिनट फिर भी आपके पास एक्स्ट्रा बच जाते हैं जिसमें आपको पेपर को लास्ट पे रिव्यू कर सकते हैं और उसको प्रूफ रीड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। गुड लक फॉर योर फाइनल एग्जाम्स।